अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सिरमौर बनता राजस्थान अब सोलर पार्क सेक्टर में कदम रखेगा। राजस्थान उत्पादन निगम RVUNL और कोल इंडिया के बीच MOU। बीकानेर स्थित पुगल में प्रस्तावित 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट, 810 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना खुद उत्पादन निगम लगाएगा, जबकि 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना के लिए MOU हो रहा। 1190 मेगावाट क्षमता के लिए कोल इंडिया के साथ ही MOU किया जा रहा। मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे होटल मैरियट। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी समारोह में पहुंचे। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम CMD RK शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, ऊर्जा मंत्री मौजूद हैं, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री मौजूद हैं भंवर सिंह भाटी, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। होटल मैरियट से तस्वीरें, जहां राजस्थान के लिए एक बड़ा दिन, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा पायदान हासिल करते हुए राजस्थान 1190 मेगावाट की क्षमता का प्लांट, जिसमें अगर बात की जाए राजस्थान को भी जोड़ दिया जाए तो राजस्थान 810 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना खुद यहां लगाएगा। और इस तरीके से कुल जो उत्पादन होगा वो 2000 मेगावाट के आसपास का होगा। राजस्थान अपने आप में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करते हुए ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का स्वागत करते हुए भंवर सिंह भाटी, मेरे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ गए। विकास, 2000 मेगावाट की क्षमता अपने आप में बेहद ज्यादा होती है। इससे देश को तो फायदा हो गई, जब इसी के पैरेलली 810 मेगावाट की क्षमता राजस्थान को मिलेगी तो उससे भी काफी हद तक समस्या दूर होगी। बिल्कुल, जिस तरह से 2000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट जो है वो बीकानेर के संबंध में उससे काफी हद तक बिजली की जो है कह सकते हैं एनर्जी है वो राजस्थान को मिलेगी और साथ में सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध होगी। तकरीबन 2.25 रुपए की बिजली राजस्थान को उपलब्ध होगी। इसके लिए MOU जो है मौजूद है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जो है वो मौजूद है। उसके अलावा ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, सांसद रामचरण बोरा है वो मौजूद है। गोविंद चीफ वो मौजूद है। मुख्य सचिव उषा शर्मा जो है वो कार्यक्रम मौजूद है। मेयर जो है जयपुर मेयर है शील दबल वो कार्यक्रम में मौजूद है। अभी कुछ ही देर के अंदर MOU साइन होगा। MOU जो है कंप्लीट करके 2000 और मेगावाट लगाएगा। बाकी देश जो क्षमता का वो कोल इंडिया से लगाया जाएगा, जिसके लिए की ये MOU साइन किया गया है। इस MOU का कोल इंडिया ही यहाँ पर पूरा डेवलपमेंट करेगी और वहाँ पर सोलर प्लांट करेगी जी। तो ये पूरा एक MOU है। इस MOU के बाद ये सरकार विभाग से घाटल पर भी काम नजर आएगा। लगभग पहला स्टेज जो है प्रोजेक्ट का 2 सालों में लगभग पूरा होगा जी। अच्छा विकास, कितने एरिया में ये सोलर पार्क विकसित किया जाएगा? इस पर कुल लागत कितनी आएगी? राजस्थान के मद से कितनी लागत आएगी? केंद्रीय मद से कितनी लागत आएगी? और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये कितने वक्त में बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए, अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के लिए तो इसके लिए आज 4846 हेक्टेयर भूमि का आवंटन जो है राजस्थान सरकार की तरफ से किया गया है। 2000 मेगावाट के पावर प्लांट है। ये पावर प्लांट है जिसके लिए जो जमीन है वो पूरी बीकानेर के पुगल के अंदर की गई है। वहीं से ये जो पूरा प्लांट है वो लगेगा। इसके अंदर 810 मेगावाट का प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। इसकी अगर कुछ बात करें, इस 135 करोड़ बिजली जो है सस्ती बिजली जो है राजस्थान उत्पादन के जरिए राजस्थान की जनता को मिलेगी। तो 15% की और जबकि थर्मल पावर काफी
कहा जा सकता है। अभी विकास, आपको रोकना चाहेंगे सीएस, क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए सर। सभागार में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधि, मैं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम एवं कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य जो आज MOU साइन हो रहा है 1190 मेगावाट कैपेसिटी की सोलर परियोजना के समझौता पत्र, इसके लिए मैं आप सभी को का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा कोयला, हाइडल, गैस बेस्ड जो अपने पावर प्लांट्स हैं, उससे जो बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, उसमें कोयला आधारित 23 कोल बेस्ड यूनिट से करीब 7,580 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। आज वर्तमान में देश में कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं, वो सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, जो कि कोयले पे आधारित है। और पिछले 1 साल से हम फील कर रहे हैं कि कोयले की कमी के कारण थोड़ा संकट जो है बढ़ गया है और ऐसे हालात बन रहे हैं कि हमें जो है विदेश से जो इंपोर्टेड कोयला है उस पर भी डिपेंड करना पड़ रहा है और उसकी जो लागत है वो बहुत ज्यादा महंगी है। वर्तमान में राज्य की विद्युत आवश्यकता के लिए कुल 23,426 मेगावाट कैपेसिटी के पावर परचेज एग्रीमेंट है। उसमें से 13,887 मेगावाट, जो कि 60% है, वो थर्मल से है, 2% यानी कि 456 मेगावाट न्यूक्लियर और 1961 मेगावाट यानी कि 8% हाइड्रल से है और 7,119 मेगावाट 30% जो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ये पावर परचेज एग्रीमेंट है। हम सब जो है कमिटेड हैं कि हमें अपने ग्लोबल पॉल्यूशन को हमें कम करना है और सभी देश इसके प्रति गंभीर हैं। और जो पेरिस समिट हुआ था उसके बाद सभी देशों ने ये माना है कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए, उसका उत्पादन हमें बढ़ाना चाहिए। होटल मैरियट का रुख करते हैं, जहां ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। आ रही है जो सोलर के क्षेत्र में जो कमियां थी, उन सभी दिक्कतों को टाइम टू टाइम उसमें सरलीकरण भी किया गया और यही कारण है कि राजस्थान आज देश में पहले नंबर पर आ गया है सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजन और आपका जो सपोर्ट है उसकी वजह से आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में चाहे भारत सरकार के हमारे PSUs हो, अलग अलग संस्थाएं हो या जो दूसरे सोलर के ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हो, सभी लोग राजस्थान में आना चाह रहे हैं क्योंकि राजस्थान में एक अच्छा वातावरण राजस्थान सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया गया है और तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह की उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा स्वयं के स्तर पर और विभाग के स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग भी की जाती है। निश्चित रूप से क्योंकि कोयले की जो कमी है, धीरे धीरे बिजली की आवश्यकताएं बढ़ी है और कोयले का जो उत्पादन है वो एक सीमित है। ऐसी स्थिति में सोलर के माध्यम से बिजली का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, इस सोच के साथ हम क्योंकि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है जो राजस्थान सरकार का उपक्रम है और इससे भी हमने जो शुरुआत की है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सौर ऊर्जा को इससे भी और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और उसके अलावा भी जो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों पर हम केंद्रीय कोयला मंत्री महोदय से भी मिले थे और राजस्थान में जो कोयले की थोड़ी कमी महसूस की जा रही है उसकी वजह से हमारे प्लांट्स में चलाने में जो दिक्कत आ रही है, तो उस संबंध में भी हमने आपसे आग्रह किया। प्रहलाद जोशी जी ने हमें पूरा आश्वस्त भी किया है माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री महोदय ने, और राजस्थान की जो दिक्कतें हैं उनको पूरी तरह से आपने समझा है और आप सहयोग भी कर रहे हैं और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आपके द्वारा राजस्थान के लोगों की जो कोयले की आवश्यकता है, बिजली की जो जितने प्रोडक्शन में जितनी कोल की जरूरत होती है उसमें आप सहयोग भी करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद और पूरा भरोसा है। और आपने फिर से होटल मैरियट का रुख करते हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। This सोच, what is the thinking, what is the approach of the government
ऑफ इंडिया, भारत का सोच के बारे में चर्चा चल रहा था. मीन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया एज फार एज दिस सेक्टर इज कंसर्न, रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न, दिस इज बीइंग discussed in the entire world. But at the same time, we need to understand, हमको समझना चाहिए कि the need of the country is very high. जहाँ तक मुझे याद है तो दुनिया में यूएस का पर कैपिटा कंजम्पशन है अराउंड 12,000 मेगावाट, करेक्ट है नागराजू साहब? और चाइना का है 5,000 और वर्ल्ड एवरेज है 3,500. भारत का है आज भी 1,200. तो अभी अगर ऐसे ही चलते हैं तो देश का जो इंडस्ट्रियल प्रगति है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो हो नहीं पाएगा. So even if you calculate by 2040, according to IER, the electricity consumption per capita is going to be doubled. If that happens, then हमारा जो requirement है बहुत बड़ी मात्रा में ऊपर चले जाता है. So how to do it? Then there are two options. One is we should go for the renewable. And that's why this is the second agreement with the Rajasthan government in last 2 years. One is tripartite agreement between MECL, Rajasthan State Mines and Mineral Limited, and second one is this is the another MOU we are having in last 2 years, and this is for purely for the renewable energy. So even Coal India being the producer of the coal, इनका काम है कोयला प्रोड्यूस करने का, लेकिन इससे पहले उन्होंने इनका रेवेन्यू और इनका प्रॉफिट अच्छा था, इसलिए इनको भी डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोच रहा था. माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको डायरेक्शन दिया रिन्यूअल में चलाइए, थोड़ा कुछ रिन्यूअल पे पैसा लगाइए. तो अलॉन्ग विथ दी कोल प्रोडक्शन रिन्यूअल पे पैसा लगाने का इन लोगों ने शुरू किया. इसलिए हमारे पास भी आए थे, हम सब लोग ऑफिसर लोग बैठे थे. मैंने बोला कोई हमको प्रेफरेंस एज ए स्टेट वी डू नॉट हैव एनी प्रेफरेंस, वेयर एवर द पोटेंशियल इज मोर देयर यू गो, ऐसे हमने इन लोगों को बोला था. आज इधर अच्छे माहौल में एक काम हो रहा है और ये भी चर्चा चलता है कोयला का भविष्य क्या होगा. मैं आपको बताना चाहता हूँ कोयला का भविष्य तो कम से कम और 50 साल रहने वाले. इस